टीवी 92 न्यूज वेब चैनल पर दिखाई जाने वाली खबर से किसी प्रकार का कोई निजी संबंध नहीं है। वक्ताओं के बयान पर खबर या कार्यक्रम की उनके विचारों की चैनल पुष्टि नहीं करता है। चैनल सर्वधर्म के लोगों के समान अधिकार का समर्थन करता है और देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है। नमस्कार, मैं हूं आशिफा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा ताजमहल के बाहर सामान बेचने वाले छोटे छोटे गरीब बच्चों के लिए क्या पुलिस ऐसा भी कर सकती है? ताज सुरक्षा अधिकारियों ने लपकागिरी करने वाले गरीब बच्चों के लिए पाठशाला की शुरुआत की है। आइए देखते हैं अनीस सैफी की विशेष रिपोर्ट। इन्होंने कहा है कि मेरे पास ताज नहीं देखना, मुझे बच्चों से मिलना है, तो वो सीधे इधर ही आ गए। पुलिस द्वारा किए गए कई काम ऐसे भी होते हैं जो समाज में जनता के लिए एक मिसाल बन गए हैं, जहां एक और पुलिस के डंडे को लेकर लोग खौफ जदा होते हैं और खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, भाई बिन प्रीत ना होए। लेकिन दूसरी ओर पुलिस का ऐसा रूप भी है जिसे बच्चे अपना आइडियल यानी प्रेरणा स्रोत मानकर उनकी तरह भविष्य में बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीब अहमद ने बताया, ताजमहल पर छोटे छोटे बच्चे हॉकर का काम करते थे और स्कूल जाने के बजाय पर्यटकों को परेशान करने का काम थे। सामाजिक जिम्मेदारी मानकर ताज सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रभारी निरीक्षक पर्यटन रीना चौधरी, तिलकराम एसआई सरवर खान, एसआई मनोज कुमार इनको लेकर आई और बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की है। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। आगरा में पुलिस के द्वारा जो पहल की गई है वो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। खास तौर से वे बच्चे जो कि ऐसी उम्र में है पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जो ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं और छोटा मोटा सामान जो पर्यटक है उनको देखते हैं, पर उनके साथ और भी दिक्कतें भी आती हैं, तो वो ठीक रास्ते पर आ सकें, उनमें वो कौशल वो हुनर आ सके जो कि एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ उनको कहीं कहीं जो शिक्षा है जिसको औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, उस दिशा में जोड़ने की जरूरत है। और जैसा कि मुझे याद हुआ है वो इसकी योजना बन रही है और उस दिशा में काम भी किया जा रहा है। और जैसी संस्थाएं हैं जो कि नॉन फॉर्मल इस तरह की औपचारिक व्यवस्था में बच्चों को बड़ों को सबको शिक्षा देती है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा कदम होगा जब हम भाषा गणित का ज्ञान का जो आधारभूत ज्ञान हम उनको दे सकें जो कि उनके हर काम में जरूरी होगा। सबसे पहले अपना नाम बता देता हूँ कि डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता। मीडिया में लोग मुझे डॉक्टर एस.के. दत्ता से जानते हैं। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के प्रथम सेवक, तो मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारत के प्रथम सेवक के सेवक, यानी कि मां भारती के सेवक के भी सेवक। तो ये कहीं ना कहीं पे वही दिशा और वही सोच देके मैं भारत के लिए या फिर समाज के लिए या फिर पूरे जितने सारे समाज में जितने सारे अच्छा चीजें हैं उन सबको आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। डेली मेरा वार्तालाप होता है मीडिया के साथ और सारे चैनलों के साथ। मुझे बहुत खुशी है और मैं बधाई देता हूँ आगरा के इस पुलिस थाने को एसीपी साहब के माध्यम से, और मेरे जितने सारे पुलिस भाई बहन हैं उनके थ्रू इतना शानदार कार्य कर रहे हैं और इतने शानदार चीज कर रहे हैं। खास करके हमारे देश के जो अति वंचित वर्ग से जो बच्चे हैं, जिनको हम लोग अगर बहुत पुरुष शब्द का इस्तेमाल करें तो डेस्टिट्यूट कहते हैं, ऐसे बच्चों को जिस हिसाब से समाज के निर्माण के लिए एक दिशा और गति दे रहे हैं,
ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं और ऐसे ही लोग भारत के सच्चे सेवक हैं या फिर प्रथम सेवक हैं। हम सब ऐसे लोगों के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं और यही लोग दिशा और गति दे रहे हैं। दिशा और गति इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक तो है कि कानून को संतुलित वे में रखना, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होते हैं किसी भी पुलिस के कंधे में कि कानून को किस हिसाब से संतुलित रखा जाए और किस तरह से कानूनी सारी चीजों को सही दिशा के हिसाब से पालन किया जाए ताकि कानून का उल्लंघन ना हो। समाज में कुरीति तभी आती है जब कानून का उल्लंघन कोई कोशिश करते हैं उल्लंघन करने की, या फिर किसी व्यक्ति अपने आप को कानून से बड़ा समझता है। तो कहीं ना कहीं पे पुलिस कर्मियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को, जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको मैंने नटखट कन्हैया कहा आज, ऐसे बच्चों को सही दिशा देना और सही गति देना, ये तो इससे भी दुगनी जिम्मेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके कंधे पे कितना बड़ा भार है और इस भार में अगर थोड़ा सा भागीदारी हम लोग जैसे लोगों की अगर हो और थोड़ा सा भागीदारी अगर हम लोग कर पाए तो मैं भोलेनाथ और माता रानी के सामने कृतज्ञ रहूंगा कि कहीं ना कहीं पे कुछ योगदान देने के लिए सक्षम हो पाया हूँ। ताजमहल पे जब पुलिस आती थी हॉकर वेंडर्स के ऊपर एक्ट करने के लिए, तो ये हॉकर वेंडर जनरली भाग जाते थे, अपना सामान छोड़ के चले जाते थे या पुलिस इनसे सामान छीन लेती थी। जब मैं यहाँ और जब पुलिस चली जाती थी तो ये वापस आ जाते थे। जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि इनको भगाने से बेहतर है कि इनसे दोस्ती की जाए। ये बच्चे हैं, बच्चे हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होते हैं। कोई भी बच्चा भीख मांग रहा है या सामान बेच रहा है तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इन बच्चों से हमने दोस्ती करी है। इन बच्चों को हम यहाँ कक्षा में लेके आते हैं, सप्ताह में 3 दिन इनकी कक्षा चलती है और इनकी भविष्य की चिंता हम भी कर रहे हैं और हम इनके अंदर भी ये भावना डेवलप कर रहे हैं कि ये स्वयं भी अपने भविष्य की चिंता करें। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आई वो थी कि पुलिस और इन बच्चों में ट्रस्ट की भावना डेवलप करना, क्योंकि पुलिस को हमेशा इन्होंने अपने दुश्मन के तौर पे ही देखा है। तो हमने सबसे पहले इनके साथ कई सेशंस खेलकूद के किए, एक्टिविटीज के किए, विभिन्न प्रकार की गेम्स, डांस, सिंगिंग, ताकि इनके बीच में और पुलिस के बीच में जो बीच में खाई है ट्रस्ट के अभाव की, वो खाई पड़ सके। अच्छा, तो इसमें क्या आपने कुछ एनजीओ की मदद इसमें? जी, हिंदुस्तान कॉलेज के डायरेक्टर श्री नवीन गुप्ता सर ने इसमें हमारी मदद की है। साथ ही उनके स्टूडेंट्स MBA के यहाँ आते हैं और वो इन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत कुछ सिखाते हैं। देखिए, अभी तक तो हम बच्चों के साथ रैपो बिल्डिंग की एक्टिविटी कर रहे थे। अब हमारा अगला स्टेज है माँ बाप के साथ काउंसलिंग और इन बच्चों के माँ बाप को ये बताना कि बच्चों का भविष्य ताजमहल के पास नौकरी करने में नहीं है। इससे इनके भविष्य में बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। यहाँ वो नशेबाज हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर में गलत गतिविधियों की तरफ मुड़ सकते हैं। तो हम इनके माँ बाप से ये बात करेंगे कि जो बच्चे तुरंत स्कूल जाने की स्थिति में, उन्हें तुरंत स्कूल भेजा जाए। जो बच्चे तुरंत स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, उनको यहाँ ओपन स्कूलिंग NIOS के माध्यम से उनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की जाए और साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो ताजमहल के आसपास उन्हें हर तरह से बेनिफिट पहुंचाएंगे वो दिए जाएं, जैसे फोटोग्राफी वगैरह। तो इस पद पे ACP ताज सुरक्षा का पद इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस मुहिम के लिए यहाँ हमारे 2 बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं जो हमेशा यहाँ रहेंगे। एक इंस्टीट्यूशन जहाँ आप बैठे हैं ये ताज सुरक्षा थाना है, साथ ही पर्यटन थाना है हमारा। ये दोनों इंस्टीट्यूशन यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारी टीम है, हमारे 2 इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनमें से कोई ना कोई यहाँ मौजूद रहेगा। और इसको क्योंकि हमने सामाजिक जिम्मेदारी मान के किया है तो हम जिस भी पद पे रहें हम यहाँ पे अपना रोल निभाने, अपना हाथ बटाने जरूर आएंगे। मैं सभी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सड़क पे सो रहे बच्चे अगर नशेबाजी कर रहे हैं या किसी और तरह की गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम बाहर निकलें, उनको अपने साथ जोड़ें और उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, उन्हें पढ़ाई से जोड़ें और हमारी इस मुहिम से सभी NGOs को मैं इनवाइट करता हूँ कि आपसे जुड़ें।